नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज वर्ड का मतलब क्या होता है? परसेंटेज के अंदर देखो दो हो गए, परसेंट, ठीक है, ये दो हो गए हमारे, ठीक है। और एज तो आपको पता है, आप इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, तो उसको तो हम नाउन बोलते हैं, इसलिए उसके पीछे एज लगा है। और जिसके पीछे भी एज लग जाता है वो कौन से वाला नाउन होता है हमारा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है, पर और सेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है, पर का मतलब हो गया किसी के अपॉन में, मतलब 1 के डिवाइडेड में। और सेंट का मतलब क्या हो गया मेरा? 100। सेंट का मतलब कितना हो गया मेरा? 100। तो ये हो गया मेरा परसेंटेज। मतलब अगर किसी चीज़ के नीचे मैं 100 लिख दूँ, या फिर मैं कह दूँ कि 1/100 को मैं बोल देता हूँ परसेंटेज। मतलब जो मेरा ये सिंबल है, ठीक है, मेरे को कहीं भी 1/100 दिख जाए उसकी जगह मैं ये सिंबल लगा सकता हूँ, ठीक है। कहीं भी ये मेरे को सिंबल दिख जाए उसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? मैं ना ये परसेंटेज का सिंबल लगा सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा 1/100 परसेंटेज हो गया, ठीक है। अगर जिस तरह मैं लिख देता हूँ 5/100, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने? 5/100। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैंने क्या कैसे लिख सकता हूँ? 5 × 1/100। और 1/100 को भी हमने क्या कहा कि किससे डिनोट कर सकता हूँ मैं? इस सिंबल से, जो किसका सिंबल है? हम परसेंटेज का बोलते हैं। तो ये कितना हो गया मेरा? 5% हो गया। इसी तरह आप मेरे को बताइए, अगर ये 3/100 है तो इसको मैं 3% बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ये 4/100 हो जाए तो ये क्या बोल दूंगा? 4% बोल दूंगा। अगर मेरा ये 575 डिवाइडेड बाय 100 है तो इसको मैं कितना बोल दूंगा? ये हो जाएगा 575। 1/100 को क्या बोल देता हूँ मैं? परसेंट बोल देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है जहाँ परसेंट दिख जाएगा वहाँ पर मैं 1/100 लिख दूंगा। अगर जैसे मैं कहता हूँ कि 75% है, क्या कह देता हूँ? 75% है परसेंट, इसका मतलब क्या होता है? 1/100। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 75 × 1/100। तो ये हो गया मेरा 75/100। तो आपको इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया होगा। और इस सिंबल को हम जो बोलते हैं वो हो गया हमारा परसेंटेज का सिंबल। तो बताओ कौन सा नाउन है ये? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? क्या इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है? अरे भैया देने तो सारे एग्जाम है ना, ठीक है। अब इसी बात पे आ जाते हैं हम। अगर जिस तरह मैं कहता हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, इसके अंदर हम फटाफट कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर जिस तरह भी आपने बोला कि 5/100 था, ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया था? 5% बोल दिया था। लेकिन क्या ये मेरा फ्रैक्शन है? क्या ये एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है या नहीं? आप कहोगे p/q की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों मेरे इंटीजर हैं, तो जी ये मेरे रैशनल नंबर है। लेकिन नहीं, ये अभी रैशनल नंबर नहीं है। 5/100 मेरा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी एक और कंडीशन होती है कि p और q दोनों कैसे होने चाहिए मेरे? को प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। क्या ये दोनों को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले 1 के अलावा। क्या इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है? 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 1/20। अब 1/20 क्या हो गया मेरा? एक रैशनल नंबर, या फिर मैं इसको फ्रैक्शन कह देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्रैक्शन। अब मेरा 5% था, उसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये कितना हो गया? 1/20। अब मैं कहता हूँ 1/20 को मुझे परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। परसेंटेज इसका मतलब क्या है? डिवाइड में मुझे 100 चाहिए, दो तरीके से। इसी को अब मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहली बात, मेरे को डिवाइड में 100 चाहिए, तो ये हो गया मेरा 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और इस डिवाइडेड बाय 100 को मैंने क्या बोल दूंगा? परसेंट, ठीक है। ये 20 इसको डिवाइड करके क्या बना देगा? मेरा 5% हो गया। उसी तरह मेरे को जिस तरह ये 1/20 है, मुझे मतलब क्या है? किस चीज़ से मतलब है? कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए मेरा? 100 आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 100 लेकर आना है, जिसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/100। तो ये हो गया मेरा 5%, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई।
तो ये क्या था हमारा, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब इसके अंदर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं और कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज हैं जो हमें दोनों ही ऑर्डर में याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 50%, 50% इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिख दूंगा, 50/100 मतलब 1/2। उसके बाद अगर इससे छोटा आ जाते हैं, ये हो गया मेरा 1/2, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं 1/3 पे। अब मैं कहता हूँ 1/3, इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करके दिखाइए मेरे को। 1/3 कितना हो जाएगा, इसके लिए 100/100, ये 100 क्या बोल देगा मेरे को, परसेंटेज। अब 100 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 33, 1/3%। ओके, अब बात कर लेता हूँ 1/3 हो गया। अब आ गया मेरा 1/4। 1/4 को करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, 25 से डिवाइड। ओके, ये नीचे 100 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 25%। या फिर अगर कहीं 25% लिखा है उसका मतलब क्या हो गया मेरा 1/4। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि हम इतना कर क्यों रहे हैं। अगर जिस तरह मैं कहता हूँ 25% या फिर 1/4, इसका मतलब है जो ये 1 है ना, ये 1 है, ये इस 4 के हिसाब से इसका 25% है, मतलब इसका 1/4 है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ कि मेरा 100% वैल्यू, अगर मेरी 100% वैल्यू 400 के बराबर है, ठीक है, मेरी 100% वैल्यू 400 के बराबर है और मुझे 25% निकालना है, मुझे क्या करना है उसका 25% निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं सिंपल सा मेथड करूँगा, 25% ऑफ 400, ये मुझे निकालना है, ये आपने कही, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25/100 इंटू में 400, ठीक है। ये गया 4 पे, इसने डिवाइड कर दिया इसको 100 पे, तो आंसर कितना आ गया मेरा 100। मतलब 400 का 25% कितना आ गया मेरा 100। ये बात क्लियर हो गई आप सबको, ठीक है। अब इस चीज़ को मेरे को करना हो तो मैंने ये फ्रैक्शन पढ़ा है, ये फ्रैक्शन मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है मुझे 25% निकालना है, मतलब जो नंबर है उसका मुझे कितना निकालना है 1/4 निकालना है। वेरी गुड, मुझे नंबर का कितना निकालना है 1/4 निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया है। देखो 25/100 था, मैंने 25 से डिवाइड करा दोनों को, 1/4 आया, ठीक है। इसका मतलब मैंने करा क्या है, सबसे पहले मैंने इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करा है, तो ये हो जाता 1/4 इंटू में 400, तो ये 100, तो मेरे को ये डायरेक्ट एक स्टेप निकल के आ जाता है, ठीक है। आप इसको रेशो की फॉर्म में कह दो या कुछ भी कह दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसका रिवर्स बोल देता हूँ, ठीक है, मान लो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि किसी भी नंबर का 25%, किसी भी नंबर का 25% मेरा कितने के बराबर है, मान लो 200 के बराबर है। इस वक्त मेरा 25% कितने के बराबर है, 200 के बराबर है, और मुझे उस नंबर का वो नंबर निकालना है। नंबर निकालना है मतलब मुझे वो 100% निकालना है, क्योंकि नंबर कितना होता है 100%। अब उस 100% निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये 25 है, तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड इक्वेशन बराबर रहेगी। तो 25 4 आर 100, ये हो गया 100% इक्वल्स टू 800। 100% कितना आ गया मेरा 800 के, या फिर 1 मेरा 200 के, क्योंकि 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 1/4, टोटल नंबर कितना है 4, और ये कितना है उसका 1 पार्ट है, ठीक है। 1 किसके बराबर आ गया 200 के, तो 4 किसके बराबर आ जाएगा मेरा 800 के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह से करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आनी चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। इसी तरह बात करते हैं 1/5। 1/5 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 20%, ठीक है। इसी तरह मेरा 1/6, देखो ये बातें मेरे को डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर हेल्प करेंगी मेरी। 1/6 कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6%, ये हो जाएगा 100/6%। 100 से डिवाइड कर दिया था तो ये कितना आ जाएगा मेरा 16 2/3%। कैसे, ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो गया, 50 को 3 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 16 2/3%, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं 1/7 की। 1/7 कितना हो जाएगा? 100/7%। इसको मैं कितना बोल सकता हूँ? 14 2/7%। ओके। उसके बाद 1/8। देखो 1/8 को करने के लिए दो तरीके हो जाते हैं कि ये जो मेरा 1/4 है उसका हाफ है, ठीक है। तो 1/4 कितना होता है? 25%। अब मेरे को क्या करना है? 25% का आधा करना है। 25 का आधा 12.5। 25 का हाफ कितना हो जाता है? 12.5%, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मेरा 1/9। 1/9 कितना हो जाएगा मेरा? 100/9। 100/9%, ठीक है। इसके साथ परसेंट का सिंबल नहीं है, इसके साथ परसेंट का सिंबल है क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 यूज़ किया है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 11 1/9%, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम 1/10। ये कितना हो जाता है? 10%। वेरी सिंपल। 1/11 9। 1/11 वेरी गुड। देखो साथ के साथ बोलते रहो, ठीक है। मैं सुन रहा हूँ आप सबको, आप बोलते रहो, ठीक है। 1/12। 1/12 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 1/3%, ठीक है। उसके बाद 1/12 हो गया। 1/13 ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 9/13%, ठीक है। उसके बाद मेरा 1/14 कितना हो जाएगा? 7 1/7%, ठीक है। 1/15 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा मेरा 6 2/3%, ओके। अब एक काम करो, तेजी से निकालो 1/16 1/17 1/18 और 1/19 वो कितना होगा? मेरे से पहले निकालो, ठीक है। जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो 1/16 कितना होगा? जल्दी बताओ। 6 1/4%। किस किस का सही है? 1/17 ये कितना हो जाएगा मेरा? बताओ। 5 15/17%, ठीक है। 1/18 कितना हो जाएगा? 5 5/9%, ठीक है। और 1/19 कितना हो जाएगा मेरा? 1/19 हो जाएगा 5 5/19%, ठीक है। हो गया ये सारी। देखो ये सारी बातें आपको याद करनी ज़रूरी हैं, ठीक है। अभी देख बताते हैं क्यों, ठीक है, और कैसे, किस लिए। और अब जिन जिनका ये सही था और जिनका मेरे से पहले था वो सब वीडियो को लाइक करें, अभी के अभी लाइक करें। देखते हैं, पता तो चले आपका कंपटीशन आपसे नहीं है ना, आपका कंपटीशन तो बाकी सब लोगों से है कि वो कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है। ना मेरे से है ना किसी और से है, बाकी सब से है जो भी पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लाइक करें वीडियो को जिन जिनका सही था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये हमने क्यों करा। अब देखो, अब हमने एक बात करी थी कि अगर जो मेरा 1/4 है वो कितना होता है मेरा? 25% होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2/4, सीधी सी बात है जी, ये तो कहोगे 1/2 हो गया, 1/2 होता है हमारा 50%, ठीक है। उसके बाद अगर 3/4, 3/4 मतलब 3/4 किसी चीज़ का, मतलब 3/4 वो फिल है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 75%। या फिर इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू में 1/4 मतलब 3 इंटू में 25 इक्वल्स टू 75%, ओके। इसके बाद अगर बात करते हैं 4/4 वो तो हो जाता है मेरा 1। इसी तरह बात करें 5 की केस की, 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60, 4/5 80। देखो स्टार्टिंग की वीडियो होती है वो थोड़ी स्लो चलती है क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं और वहाँ पे आराम से हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए। अब बात करते हैं 1/6 की, ठीक है। आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। 1/6, 1/6 कितना था मेरा? 16 2/3% ये था। अब इधर देखो 2/3 कितना हो जाएगा? 2/6 सॉरी, 2/6 कितना हो जाता है? 1/3, 1/3 बोले तो 33 1/3%, ठीक है। और ये कैसे आया? देखो ये है
इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1/6, ये सीख लो यहाँ पर। ये हो गया 2 इंटू में 1/6, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 16 2/3%। ओके, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना बन गया 32। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो गया 4/3। अब 4 बड़ा है 3 छोटा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट होगा तो ये एक बार और डिवाइड होगा। ठीक है, कितने पर जाएगा 1 पे जाएगा, तो वो 1 आके 32 के अंदर ऐड हो जाएगा। वो 1 कहाँ पे ऐड हो जाएगा 32 के अंदर, तो ये हो गया 33 1/3%। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया है, बताते हैं क्यों बताया है। इसके बाद आ जाता है 3/3, वो 3/6 1/2 50%। उसके बाद आ जाएगा 4/6 2/3 66 2/3%। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अगर 5/6। ठीक है, अब इसको निकालो, 5/6 का निकालो, 5/6 कितना हो जाएगा 5 इंटू में 16 2/3%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 16 2/3%। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 80, 5 दूनी 10/3%। ठीक है, अब ये वापस इसको डिवाइड करेगा, 10 3 को डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 83 1/3%। ये क्या बन गया मेरा 83 1/3%। ठीक है, 5/6 कितना हो गया 83 1/3%। अब मैं आपको कहता हूँ कि कोई मेरा नंबर, ठीक है, कोई मेरा नंबर था जो बढ़ गया कितना से 83 1/3% से, वो क्या हो गया मेरा इंक्रीज हो गया, तो उससे मेरा क्या हुआ है एक न्यू नंबर फॉर्म हुआ है। ठीक है, और वो नंबर है मेरा 1100। वो नंबर क्या है मेरा 1100। मतलब क्या था कि मान लो मेरा कोई एक ओरिजिनल नंबर था, मेरा क्या था एक ओरिजिनल नंबर था x। ठीक है, उसको मैंने कितने से इंक्रीज कर दिया 83 1/3% से इंक्रीज कर दिया। x नंबर था उसको मैंने 83 1/3% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को ये जानना है कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर था x, ठीक है, वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मेरे को ये पता है 83 1/3, 1/3 किस किस के नीचे आता है 1/3 आता है मेरा 1/3 के। ठीक है, और कहाँ पे आता है 1/6 के अंदर आ गया। ठीक है, और एक 1/12 के नीचे 1/3 देखा था हमने। ठीक है, अब उसके बाद 1/3 क्या होता है 33 1/3। क्या 83 33 का मल्टीपल के आसपास आ रहा है 66 और 99? नहीं, 66 और 99 नहीं आया। अभी दोबारा वीडियो देखोगे ना तब समझ में आएगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। ठीक है, 1/6 क्या हो गया मेरा 16 2/3%। ये क्या हो गया 16 2/3%। अब 16 की टेबल पे 83 आसपास आता है, कितने पर आता है 5 पे आता है। वेरी गुड, तो 5 से हो जाएगा 80। अब इसका मतलब है अगर मैं इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर के देख लेता हूँ मन मन के अंदर, मैंने क्या करा है अपने अंतर मन के अंदर झांका और देखा कि गुना कितना आता है। 16 पंजे 80 बन गया, 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल गया, मेरे को 83 मिल गया। इसका मतलब है मैंने 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करा है 5/6 से। किससे मल्टीप्लाई करा है 5/6 से, तो ये x हो गया प्लस में 5/6 ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब है जो मेरा नया नंबर बना है अगर मैं 1 प्लस में 5/6 बोलूँ तो वो 11/6 हुआ। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया ना, ये हो जाएगा 6/6, 6 प्लस में 5 11 11/6। और ये 11 मेरा किसके बराबर आ गया अब 1100 के। 11 किसके इक्विवेलेंट आ गया मेरा 1100 के। ठीक है, ओरिजिनल नंबर पूछा था मेरे से, ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 6। 11 1100 के बराबर है तो 6 किसके बराबर आ जाएगा 600 के। ठीक है, अब भैया इसके अंदर आप बेशक से लगे रह सकते थे, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये हो, इसको हमने सोल्व कर लिया पहले, उसके अंदर ऐड कर लिया, फिर वो 1100 के बराबर आ जाएगा और उससे। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन कैसे होता है, हमारा क्वेश्चन होता है इससे डायरेक्ट होता है, इसलिए हमें ये बात हम कर रहे हैं। देखो अगर जब तक आपको ऐसे क्वेश्चन ना दूंगा आप भी बात नहीं मानोगे, आप बोलोगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ 10-10 सेकंड, कब मेन क्वेश्चन आएंगे। क्यों भैया, मेन क्वेश्चन के आधार तो यही है कि हमें ये देखना है। हो गया 1/6 का। इसी तरह मेरा 1/7 का केस है।
इसी तरह मेरा 1/7 का केस है, 1/7 किसके बराबर होता है? 14 2/7%। इसी तरह 2/7 कितना हो जाएगा? 28 4/7%। 3/7 कितना हो जाएगा? मतलब 3 इंटू में 1/7। ठीक है, इसी तरह इसको आगे करते जाएंगे, 4/7, 5/7, 6/7। अब मुद्दे की बात यह है, इसके नीचे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे कितना आ रहा है मेरा? 7 आ रहा है। मान लो अगर ये 5/7 भी होता, मतलब 5 इंटू में 1/7, मतलब 5 इंटू में 14 2/7, 14 5 आर 70, 5 2 आर 10/7, तो कितना हो जाता? 71 3/7%। अगर मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया 71 3/7%, ठीक है, कितना दे दिया? 71 3/7%। ये बराबर मैंने किसके दे दिया? 25 के दे दिया। ये किसके बराबर है? 25 के। तो मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल नंबर निकालो। क्या निकालना है मुझे यहाँ पर? ओरिजिनल नंबर निकालना है। ठीक है, और 71 3/7 मैंने किसके बराबर दे दिया? 25 के। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है, नीचे 7 आ रहा है। किस किस के हमने देखा था 20 तक, किस किस के नीचे 7 आ रहा है? बताओ, बोलो। एक 1/7 के और एक 1/14 के। अभी पीछे कराया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि भैया चलो मेन क्वेश्चन आएंगे उन पे ध्यान देंगे। मेन क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, IBPS के अंदर कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बैंक का भी दोगे, DSSB का भी दोगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अकेला SSC का दोगे। ठीक है, या फिर कोई हम स्टेट का तो देंगे ही नहीं और कहीं का देंगे ही नहीं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया 71 3/7 25% के बराबर है, ओरिजिनल नंबर बताओ। वो तो बस आपको ये देख रहा है कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है नहीं आता, वो तो आपको टाइम खाना चाहता है। ओरिजिनल तरीके से करोगे टाइम खाओगे। 1/7 के नीचे 7 आता है और 14/7 के। ये होता है मेरा 14 2/7 और ये होता है 7 1/7। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको इसके लिए कितना जाना पड़ेगा मुझे? इसके लिए मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा मेरा? 5/7। ठीक है, बराबर 25। इसका मतलब है जो मेरा 5 है वो किसके बराबर है? 25 के। ओरिजिनल नंबर कितना है? 7 है। ये क्या है मेरा? ओरिजिनल। ठीक है, और ये क्या था मेरा? 71 3/% ऑफ ओरिजिनल, मतलब 5। और असल में ये 5 किसके बराबर है? 25 के। तो एक कितने के बराबर आ गया? 5 के। तो 7 कितने के बराबर आ गया? 35 के। 7 कितने के बराबर आ गया? 35 के। ये बात समझ में आ गई? मुझे बस यही तो पता होना चाहिए, बटे में 7 है तो ये किसके बराबर है? ठीक है, ये हो गया 1/7। इसी तरह हमारा 1/8 के केस बनते हैं। ठीक है, 1/8 के केस। 1/8 क्या कहता है हमारा? 1/8 कहता है हमारा ये किसके बराबर होता है? 12.5 के, 12.5 के। ठीक है, तो 2/8, 2/8 तो सबको पता है, 1/4 25%। ठीक है, फिर आता है 3/8। ठीक है, देखो ये 8 वाली सीरीज के ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ये ज़्यादातर यूज़ कर लेता है पेपर के अंदर। 3/8 किसके बराबर हो जाता है मेरा? देखो 25 के अंदर 12.5 जोड़ो, 37, 37 1/2%। ठीक है, 32 1/2, 37 1/2%। कितना हो गया मेरा? 3/8। ठीक है, ये मेरे को याद करने की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं। मान लो मेरा नंबर है, ठीक है, उसको मैंने किसने से इंक्रीज़ कर दिया? एक नंबर है मेरा x, उसको मैंने इंक्रीज, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मैंने कितना ऐड कर दिया? 37 1/2% ऐड कर दिया। ठीक है, 37 1/2% उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर बना है, ठीक है, वो कितना है? 407 बना है मेरा। ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर बना है वो बना 407। तो अब मुझे x निकाल के बताओ। चलो शाबाश, अभी अभी सीखा है तुमने और अभी अभी तुम कर सकते हो, इसको सोल्व करो। ठीक है, सीधी सी बात है, इसके अंदर मैंने कितना ऐड कर दिया?
37 1/2, मतलब ओरिजिनल नंबर मैं 1 मान के चलता हूँ, एक तरह से ओरिजिनल नंबर 1 हो गया, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। अब 37 1/2 37 मतलब 12.5 इंटू में 3 मतलब 12.5 इंटू में 3, तो वो कितना हो जाएगा, मतलब 3/8। ठीक है, 8 + 1 8, ये इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो गया 11/8, हो गया 11/8। और इसी किसके बराबर हो गया मेरा, 11 किसने के बराबर हो गया, 407 के, 407 के। ठीक है, तो 8 कितने के बराबर आएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 कितने के बराबर आ गया, 407 के, 1 कितने के बराबर आ गया, 37 के, तो 8 कितने के बराबर हो जाएगा, 8 से 56 का 6 5 कैरी, 24 और 5 29। ठीक है, 296 सही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये था मेरा 37 1/2%, इस पे बन गया। देखो क्वेश्चन देने को तो ये भी दे सकता है, इसी क्वेश्चन के अंदर कर लो कि जो मेरा नंबर था ना उसमें से मैंने डिक्रीज कर दिया 37 1/2%, उसके अंदर से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो नया नंबर बना वो बना मेरा 265। जो नया नंबर बना है वो कितना बना है मेरा, 265 बना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप मेरे को बताओ कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। ठीक है, वीडियो का टाइम स्टैम्प लेना, उसके साथ अपना आंसर डालना। ठीक है, और जिन जिन का आंसर सही है वो सारे वीडियो को लाइक करना ईमानदारी से। अरे मुझे भी तो पता चलना चाहिए यार, तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया है नहीं आया है। समझ में आया है तो लाइक करो, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट बताओ, क्योंकि बताने से ही पता चलता है। मैं बोल के चला जाऊं और फिर मैं इस कन्फ्यूजन में रहूं यहाँ पर, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली तो जाके बात कर नहीं सकता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए लाइक करना जरूरी होता है, ताकि एक कनेक्शन बनता है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन बनता है। ठीक है, तो एक बार हम पानी पी लेते हैं। अब हम करते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शनों को हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन को कैसे के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर। देखो 11/7 है, 11/7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस में 4/7 लिख सकता हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस में 4/7। अब मुझे इसको टोटल को किसके अंदर चेंज करना है, परसेंटेज के अंदर चेंज करना है ना। तो मैं अगर को 1 के अंदर मेरे को परसेंटेज चाहिए, मतलब इसके साथ मेरे को परसेंटेज का सिंबल लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। वेरी गुड, तो ये कितना हो गया मेरा 100%। ठीक है, प्लस में 4/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 1/7, और 1/7 कितना परसेंट था हमारा, बोलो, ये था हमारा 14 2/7। 14 4 आर 56, और 14 2 आर 8। तो 8 है और ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 इसके अंदर ऐड आ जाएगा, तो 56 प्लस में 1 57। तो ये कितना हो जाएगा 57 1/7%। तो ये हो जाएगा मेरा 100%, प्लस में ये कितना था 56, ये हो गया था मेरा 8/7, तो इसका एक आके इसके अंदर जुड़ गया था, तो ये हो गया था 57 1/57%। तो ये हो गया था मेरा टोटल कितना हो जाएगा 157 1/7%। तो ये किसके अंदर चेंज हो गया मेरा 157 1/7%। ठीक है, अब इसी तरह इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 प्लस में 7/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस में 7/8। ठीक है, 400%, क्योंकि 32 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 प्लस में 7/8 हो जाता। ये कितना हो जाता है मेरा 400% प्लस में 7/8। इसका मतलब है 7 इंटू में 12 1/2। ठीक है, क्योंकि 1/8 कितना होता है 12.5%, 12.5%। ठीक है, तो 12 सत्ते 84, और यहाँ पर 7 आता। ठीक है, और 7 2 को डिवाइड करेगा तो 3 और, मतलब 87। तो ये कितना हो जाएगा 87 1/2%, 400% प्लस में 87 1/2%। तो ये हो गया मेरा 487 1/2%। ठीक है, ये तो था जब मेरे को इसको ऐसे लिखना था। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। 39/8 है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं
40 माइनस 1/8। ओके, लिख सकता हूँ ना भैया, रहेगा तो 39 ही, चेंज थोड़ी ना करा है, ठीक है। तो 40/8 माइनस 1/8, ठीक है। 40 को 8 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया 5। 5 को मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा, 5 को अगर मेरे को परसेंटेज के अंदर चेंज करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, ये मेरा परसेंटेज बन जाता है। 1/100 क्या हो जाता है मेरा परसेंट, तो ये कितना हो जाता है मेरा 500%। तो ये कितना हो गया मेरा 500%, माइनस में 1/8 कितना था 12.5%, ठीक है। 500 में से 12.5 घटे, मतलब पहले 12 ही घटा लो, ठीक है। कितना हो जाएगा 488। 488 में से हाफ 4 माइनस हो जाएगा, तो 487 1/2, 1/2, ये क्या 487 1/2%, ठीक है। चाहो तो मैं इसको एडिशन में करके, ये सब्ट्रैक्शन में करके, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो इसको वैसे सोल्व कर सकता है। अब हम कर देते हैं कि 157 1/7 परसेंटेज, इसको किसके अंदर चेंज कर लेते हैं हम, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके देख लेते हैं। देखो भैया, जब बड़े फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में करा है, ठीक है, और अब क्या करेंगे, एक बड़े परसेंटेज को मतलब 100 से बड़े को किसके अंदर चेंज करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस में 57 1/7%, ठीक है। 100% है, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, 1/100, तो ये कितना हो गया 1 प्लस में 57 1/7। 1/7 किस किस के नीचे आता है मेरा, 1/7 किस किस के नीचे आता है, 1/7 के अंदर और 1/14 के अंदर। अब मैं 1/7 के अंदर देखता हूँ, कहीं मल्टीप्लाई होता है, कई टेबल के अंदर वो 57 के आसपास आता है, आता है कहाँ पर 8 पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 8 बाय, नहीं ये कितना होता है हमारा 14 2/7। तो 14 की टेबल में 57 कहाँ पर आता है, 14 की टेबल में 57 किसके आसपास आता है 4 पे, तो ये हो गया 1 4/7। तो ये कितना हो गया मेरा 11/7, ठीक है। क्योंकि 1/7 कितना होता है 14 2/7, तो हम 7 के पास नहीं देखेंगे, 14 के पास का देखेंगे, ठीक है। 7 के पास का नहीं देखना है, 14 के पास का देखना है, और 14 4 आर 56 होते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा फ्रैक्शन का। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चनों के ऊपर जो पूछे जाते हैं।